नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी शिक्षा केंद्र में, जहां हम हिंदी भाषा और व्याकरण से जुड़ी रोचक जानकारियां आपके लिए लाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा की हिंदी में हम कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका सही अर्थ या उच्चारण हमें नहीं पता होता। आज हम जानेंगे ऐसे 10 आम शब्द जिनमें अक्सर लोग गलती करते हैं। पहला शब्द है विशेष और विशिष्ट। अक्सर लोग विशेष और विशिष्ट शब्दों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग हैं। विशेष का अर्थ है खास, अलग या सामान्य से अलग कुछ। उदाहरण, ये किताब विशेष जानकारी देती है। विशिष्ट का अर्थ है ऐसा जिसे उसकी खास विशेषताओं के कारण अलग माना जाए। उदाहरण, उनकी विशिष्ट लेखन शैली सबको पसंद आती है। याद रखें, हर विशिष्ट चीज विशेष हो सकती है, लेकिन हर विशेष चीज विशिष्ट नहीं होती। दूसरा शब्द है प्रभाव और प्रतिफल। इन शब्दों को लोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं, जबकि इनका अर्थ अलग है। प्रभाव का अर्थ है असर पड़ना या असर डालना। उदाहरण, अच्छी किताबें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। प्रतिफल का अर्थ है परिणाम या फल मिलना। उदाहरण, मेहनत का प्रतिफल हमेशा अच्छा होता है। तीसरा शब्द है श्रृंखला और श्रृंखला। यह बहुत आम गलती है। श्रृंखला सही शब्द है, जिसका अर्थ है किसी चीज की कड़ी या सिलसिला। उदाहरण, इस कहानी की श्रृंखला बहुत रोचक है। श्रृंखला गलत शब्द है, जिसका प्रयोग सही नहीं माना जाता। चौथा शब्द है ध्यान दें और ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कृपया ध्यान देना, जो गलत है। सही प्रयोग है कृपया ध्यान दें। दें पहले से ही क्रिया है, इसलिए देना जोड़ने की जरूरत नहीं। पांचवा शब्द है उपलब्धि और सफलता। उपलब्धि का अर्थ है कोई खास चीज प्राप्त करना या हासिल करना। उदाहरण, उसने कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। सफलता का अर्थ है किसी कार्य में सफल होना। उदाहरण, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। छठवां शब्द है अलंकार और अलंकरण। अलंकार का अर्थ है कविता में सौंदर्य बढ़ाने के लिए किए गए विशेष प्रयोग। उदाहरण, हिंदी कविता में अनेक प्रकार के अलंकार होते हैं। अलंकरण का अर्थ है किसी चीज को सजाने या सुंदर बनाने की प्रक्रिया। उदाहरण, मंच का अलंकरण बहुत सुंदर था। सातवां शब्द है संपूर्ण और पूर्ण। संपूर्ण का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ या समग्र। उदाहरण, ये ग्रंथ संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। पूर्ण का अर्थ है पूरा या समाप्त। उदाहरण, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। आठवां शब्द है कार्य और कर्तव्य। कार्य का अर्थ है कोई काम या क्रिया। उदाहरण, मुझे आज बहुत से कार्य करने हैं। कर्तव्य का अर्थ है वह जिम्मेदारी जिसे निभाना आवश्यक है। उदाहरण, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नौवां शब्द है प्रश्न और सवाल। प्रश्न अधिक औपचारिक शब्द है, जिसका प्रयोग परीक्षा, ज्ञान या जिज्ञासा के संदर्भ में किया जाता है। उदाहरण, परीक्षा में कठिन प्रश्न आए थे। सवाल अनौपचारिक रूप में प्रयोग होता है जब हम सामान्य बातचीत में कुछ पूछते हैं। उदाहरण, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। 10वां शब्द है आदान और प्रदान। आदान का अर्थ है किसी चीज को ग्रहण करना या लेना। उदाहरण, ज्ञान का आदान प्रदान आवश्यक है। प्रदान का अर्थ है किसी चीज को देना या सौंपना। उदाहरण, उन्होंने पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थे हिंदी के 10 ऐसे शब्द जिनका सही प्रयोग जानना जरूरी है। इनमें से कितने शब्दों का सही अर्थ आपको पहले से पता था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे हिंदी से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।